दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा देश में सेनाओं की भर्ती के लिए एक नया स्कीम लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है अग्निपथ स्कीम। हम इस वीडियो में इस स्कीम के जरिए सरकार के द्वारा बताया गया हर एक पहलू के ऊपर बात करेंगे कि इस स्कीम में आखिरकार क्या क्या बताया गया है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है जिसके द्वारा सरकार सेनाओं में युवाओं को भर्ती कराएगा। तो हम सारे विषय के ऊपर बात करेंगे। हम आपसे ये वादा करते हैं, वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो इस विषय के ऊपर यानी कि अग्निपथ स्कीम के ऊपर जो भी बातें यहाँ किया जाएगा, इस वीडियो के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में अग्निपथ स्कीम के बारे में सारे कुछ बताया जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो स्कीम है, इसके विपक्ष में क्या क्या आवाजें उठाया गया है और भारत के कोने कोने से युवा पीढ़ी की तरफ से उठाया गया आवाज क्या है और उन लोगों के क्या दावे हैं, उसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। और अग्निपथ स्कीम के अंदर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, भारतीय सेना के इन तीनों अंग में एक साल में 45,000 युवाओं को भर्ती किया जाएगा। और इन अग्निपथ स्कीम के अंदर भर्ती हुए सेनाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत देश भर में 17.5 साल से लेके 21 साल के युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। और सरकार के इस नए कदम से भारतीय सेनाओं के औसत आयु 32 साल से 26 साल हो जाएगा, यानी कि सेना में अब फिट और जवान लोग ज़्यादा दिखाई देगा और पेंशन का खर्चा भी बचेगा। एक रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो इंडिया के 2022-23 में डिफेंस का जो खर्चा बताया गया है वो है 5,25,000 करोड़ का, जिसमें से 1,20,000 करोड़ रुपए पेंशन देने में ही निकल जाता है। तो सरकार कहीं ना कहीं ये फोकस कर रहा है कि पेंशन को कम से कम किया जाए। ये तो गया एक बात। दूसरी तरफ सरकार के इस अग्निपथ स्कीम को लेके देश भर के युवा पीढ़ी रास्ते में उतर के विरोध करना शुरू कर दिए हैं। आखिर क्यों वो लोग विरोध कर रहे हैं, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये अग्निपथ स्कीम आखिर है क्या, यानी कि इनमें क्या क्या कहा गया है सरकार के द्वारा। हमने आपसे पहले से ही कहा था कि इस स्कीम के अंदर साढ़े 17 से लेके 21 साल के नौजवानों को भर्ती किया जाएगा 4 साल के लिए, यानी कि भारत के वो युवा जो इस स्कीम के तहत सेनाओं में भर्ती होगा वो सिर्फ 4 साल तक भारतीय सेना में अपना सर्विस देंगे। और इन 4 साल में शुरुआत के 6 महीना उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और बाकी के 3.5 साल वो सेना में अलग अलग पोस्ट पर अपने कर्तव्य निभाएंगे। और शुरू में उनको ऑफिसर रैंक के नीचे जो पद है यानी कि नॉन कमीशन रैंक में भर्ती दिया जाएगा। और 4 साल सर्विस देने के बाद उन सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा। मगर सरकार ने यह भी कहा है हर साल अग्निवीर के, यानी कि हमने पहले ही कहा था कि जो इस स्कीम के तहत सेना में आएगा उनको अग्निवीर कहा जाएगा। तो इन अग्निवीर के 25% सैनिकों को परमानेंट सेनाओं में नौकरी दिया जाएगा और जो 70% सैनिक है उनको रिटायर कर दिया जाएगा। और वो रिटायर किए हुए सैनिकों को रिटायर करने के समय एक रिटायर पैकेज दिया जाएगा। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि उनको सैलरी क्या दिया जाएगा। तो पहले 1 साल में अग्निवीरों को हर महीने 30,000 के आसपास सैलरी दिया जाएगा, जिसमें से 21,000 पैसा इनको इन हैंड दिया जाएगा और 30% यानी कि 9,000 रुपये इनके रिटायरमेंट फंड में जमा हो जाएगा। दूसरे साल में हर महीने 33,000 रुपये, तीसरे साल में हर महीने 36,500 रुपये और चौथे साल में हर महीने 40,000 रुपये सैलरी इनको मिलेंगे, जिसमें से सैलरी के 30% हर महीने रिटायरमेंट फंड में जमा हो जाएगा। 4 साल के बाद जो भी सैनिक रिटायर होंगे उन्हें सरकार के द्वारा एक आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, जिन्हें सरकार सेवा निधि पैकेज कह रहे हैं। इनके तहत हर सैनिकों को रिटायरमेंट के समय 11,71,000 रुपये दिया जाएगा। इसमें आधा रकम अग्निवीरों की रिटायरमेंट फंड से होगी और आधा रकम सरकार के द्वारा दिया जाएगा।
और इन रकम के ऊपर उनको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। हालांकि रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों को कोई भी पेंशन नहीं दिया जाएगा और हर साल इन स्कीम के तहत 2 बार भर्ती किया जाएगा। और इस साल सरकार ने 46,000 अग्निवीरों के भर्ती का टारगेट रखा है और नेक्स्ट ईयर से 50,000 भर्तियां होंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि वो इन अग्निवीरों को एक खास सर्टिफिकेट भी देंगे जिनके अंदर उनके रिटायरमेंट के बाद अपने कारोबार, अपने बिजनेस शुरू करने के लिए सभी बैंकों से उन्हें लो इंटरेस्ट में आसानी से लोन दिया जाएगा। इनके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी इस सर्टिफिकेट को दिखाने से बहुत आसानी से उनको जॉब भी मिल जाएगा। तो ये गया अग्निपथ स्कीम में सरकार के द्वारा बताए गए सभी बातें। अब आते हैं इसके बाद। तो इसी योजना को लेके देश के युवा पीढ़ी रास्ते पे उतर के विरोध कर रहे हैं। ये वही युवा पीढ़ी है जो देश के सेवा करने के नौकरी के लिए 2-3 साल से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, मगर पिछले 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। और उन लोगों का भी कुछ दावी है जिसके लिए अभी देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। वो दावी कुछ ऐसा है कि इतना मेहनत करने के बाद जब भर्ती आई तब बोला जा रहा है कि सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी दिया जाएगा। ये कैसे हो सकता है? और पहले 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा। जो लोग विरोध कर रहा है उनका ये भी कहना है कि वैकेंसी ना आने की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका एज निकल गया है। उनके लिए एज को 21 से बढ़ा के 24 या 25 किया जाए और जो 4 साल की नौकरी बोला जा रहा है उन्हें बढ़ा के 7 साल किया जाए और रिटायरमेंट के बाद जो धनराशि दिया जा रहा है उन्हें बढ़ा के 35 लाख तक किया जाए। अगर सरकार ऐसे ना कर पाए तो इससे पहले जिस प्रोसेस में सेनाओं में भर्ती किया जाता था वही प्रोसेस दोबारा लाया जाए। अभी तक के युवाओं का यही कहना है। तो दोस्तों, देश भर में इनको लेके बहुत विरोध हो रहा है। हमारे देश में कई कोने कोने में, कई राज्यों में ऐसा देखा जा रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जहाँ के युवा पीढ़ी इस विषय को लेके तांडव कर रहा है और सरकार इस स्कीम को लेके तात्पर्य है और वो लोग भी ये सोच रहे हैं कि कैसे ये जो परिस्थिति है इसको संभाला जाए। तो इस विषय के ऊपर सरकार ज़रूर कुछ स्टेप लेगा। तो मगर अभी इसी वक्त के लिए ये जो खबर है ये इतना ही है। हमने पूरा ट्राई किया आप लोगों को अग्निपथ स्कीम के बारे में पूरा बताने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। खुश रहिए, हंसते रहिए हमारे साथ। जय हिंद।